हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की जो क्लास है वो हमारी होने वाली है डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन की। हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। काफी लंबा हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है, बहुत बेसिक से पढ़ा है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना आप लोग 3-4 बार पढ़ोगे तब जाके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि उसको काफी अच्छे से, काफी लंबा चला वो चैप्टर हमारा, क्योंकि उसमें बेसिक बहुत सारा था। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उसमें पढ़ी। तो अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने नए चैप्टर की, डीआई। याद रखना, डीआई कोई अलग से चैप्टर है नहीं। डीआई जो है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, वो कोई भी रियल में अगर देखा जाए तो अपने पास कोई नया चैप्टर नहीं है कि मतलब इसमें कोई फॉर्मूले, जैसे सीआईएसआई है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मुझे फॉर्मूले बताने होते हैं कि यार ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ऐसे करके नया कॉन्सेप्ट समझाना होता है। टाइम एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले हैं अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अलग से बताना होता है, टाइम एंड वर्क अलग से बताना होता है, आपको एलिगेशन के कॉन्सेप्ट समझाने होते हैं। लेकिन याद रखना, डीआई कोई चैप्टर नहीं है कि कोई मतलब इस टाइप से हो कि भाई इसमें ये फॉर्मूले लगते हैं, डीआई देखिए ऐसे निकालते हैं, ऊपर ये लिखते हैं, नीचे ये लिखते हैं। डीआई के लिए हम लोगों ने जो अर्थमेटिक पढ़ा है वो आप लोगों के काम आएगा। अर्थमेटिक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको डीआई के लिए काम आएगा। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो ये इस वाले चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए, वो कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पता होना चाहिए, वो हमारे पास ये पता होना चाहिए, हमें परसेंटेज का पता होना चाहिए, हमें रेशियो का पता होना चाहिए, हमें एवरेज का पता होना चाहिए, हमें यहां पर कैलकुलेशन का पता होना चाहिए, और हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन का पता होना चाहिए। ये एज ए टूल हमारे पास काम करेंगे कि जैसे अपने पास कोई भी चीज अगर है तो ये अगर पॉइंट आपको पता है तो फिर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से कर पाओगे। इस चीज का मतलब ये नहीं है, एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, डीआई जो है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, वो एसएससी, रेलवे, सीडीएस में आपने देखा होगा कम ही आ रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वो सबके लिए होगा नितेश भाई, हो जाएगा गोविंद, सब हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, कैलकुलेशन है और सिंप्लीफिकेशन है। यहां पर इस चीज का मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज के आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चंस आने चाहिए। इस चीज का मतलब याद रखना ये नहीं है कि परसेंटेज आप डीआई तब कर पाओगे जो परसेंटेज के टफ से टफ क्वेश्चन कर पाओगे तो डीआई आएगा ना। परसेंटेज का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। दूसरी बात याद रखना, प्रत्येक बच्चा, जब हम लोग बैंक पीओ को अगर डीआई पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो हम लोग काफी सारी डीआई पढ़ाते हैं, क्योंकि एसबीआई पीओ वगैरह में तो डीआई बहुत आती है।
जबकि आईबीपीएस में भी डीआई आती है। लेकिन एसएससी, रेलवे और सीडीएस की जो डीआई होती है ना, वो आसान होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो याद रखना, इसको हम लोग उस लेवल पर नहीं लेकर जाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम के मुझे पता है कि एसएससी, रेलवे या सीडीएस भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, ये आप याद रखिए। इसलिए हम लोग वहां पर बहुत डीप से, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया। लेकिन डीआई की क्वेश्चंस आसान आते हैं। मतलब पढ़ने का तरीका क्या होगा, जैसे कुछ लोग एलिगेशन भी लगा लेते हैं 20 दिन, एलिगेशन पढ़ते हैं और एलिगेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे आ जाए ऐसे आ जाए, 20 दिन एलिगेशन पढ़ते हैं और क्वेश्चन आता है कभी कभार एक, और वो एलिगेशन नहीं आता अगर, तो वो बेसिक से भी हो जाता है, दूसरे तरीके से भी सोल्व हो जाता है। तो जहां पर हमारे पास क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है, जहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, बढ़िया क्वेश्चंस पूछता है, तो उसमें टाइम और एनर्जी हम लोग ज्यादा देंगे। और जहां से हमारे पास क्वेश्चंस कम पूछता है, उसमें कम टाइम और कम एनर्जी देंगे, ये याद रखना। तो मैं डीआई पढ़ाने के बाद एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूं। मैं गारंटी, जैसे नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया, नंबर सिस्टम जहां आता है ना वहां आप दीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। मैंने इतने बेसिक से पढ़ा दिया है। लेकिन डीआई के लिए मैं गारंटी ये नहीं ले रहा हूं कि आप डीआई जाकर बैंक पीओ की भी क्लियर कर लोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं सिंपल डीआई जो अपने पास एसएससी में पूछा जाता है उस टाइप की डीआई आपको पढ़ाऊंगा, या रेलवे में या सीडीएस में जो पूछे जाते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। प्रैक्टिस के लिए मैं बैंक वाले क्वेश्चंस भी कुछ ले आऊंगा, लेकिन याद रखना उतनी प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बैच बैंक का नहीं है। मैं पहले दिन से मना करता हूं कि बैंक का बैच नहीं है भाई। बाकी आप लोग जिस भी चीज के लिए मैथ्स पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। तो आप लोग उस चीज में ऐसे नहीं कि सर आपने इतना, मतलब इससे बैंक का मेरा ज्ञान क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो मैं आपको पहले ही मना करता हूं। फिर उस चीज में आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। जाहिर खान पूछ रहे सर सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन होगा। इस वीक में हम लोग डीआई पढ़ लेंगे, डीआई की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। डीआई का एज ए मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, क्या है क्या नहीं है, डेटा पढ़ना आप सीख जाओगे। और पहले मैं आपको डीआई के कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, किस किस टाइप के होते हैं वो बता दूंगा, कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इस वीक में हम लोग डीआई पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत कर देंगे भाई। सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा प्रत्येक बच्चे को कि डीआई का मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज के टफ से टफ क्वेश्चन आना चाहिए, रेशियो का बड़े से बड़ा क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। क्या क्या आपको पता होना चाहिए, बस आपको सबसे पहले ध्यान रखना ये बात पता होनी चाहिए। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, क्या क्या पता होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा इन चैप्टर्स में। क्या क्या पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होता है कि अपने पास बाद में पढ़ते हैं, कुछ बच्चों का पढ़ा हुआ है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या हमारे पास यहां पर पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा उसको याद कर लेना चीजें, तो आप लोग समझ जाओगे। तो मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज से, मैं बात कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें, तो परसेंटेज में आप लोग याद रखना, आपको बस सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि 100% का फ्रैक्शन होता है अपने पास एक, 50% अगर कभी भी किसी संख्या का निकालना है तो ये अपने पास 1/2, 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/3, 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 1/4, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 1/5, अपने पास 16 एंड 2/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/6। और ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगी कि किसी भी चीज का 16 से 2/3% निकालना है, 16 एंड 2/3% ऑफ 36, मान लो ये करना है। किसी चीज का 16 से 2/3% अगर निकालना है तो आप लोग ये बताइए गौरव, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा होने के बाद ही इनके वो होगी भाई आपकी खत्म। 16 से 2/3% अगर अपने पास है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक फ्रैक्शन याद रखना, 1/6 इसके लिए याद रखना। तो 36 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 6 बार कट जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है इनका फ्रैक्शन आप लोगों को याद रखना है। जैसे कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है 49 2/7% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/7 आपको याद रखना चाहिए। 12.5% के लिए जो फ्रैक्शन है वो 1/8। ये संख्या है, वैसे तो आप लोग बार बार हमारे पास काम में आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर परसेंटेज, लेकिन उससे पहले परसेंटेज का कौन कौन सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए ये चीज मैं बता रहा हूं डीआई के क्वेश्चंस करवाने से पहले।
आप लोगों को 10 एंड 1/9% 10% इतना तो आपको सिंपल फ्रैक्शन याद होना चाहिए। मतलब 1/10 तक का जो है वो आपको सिंपल फ्रैक्शन याद होना चाहिए। सबसे पहले इसको याद रखना। ज्यादा फ्रैक्शन हम लोग जो है वो सीख जाएंगे कब, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। बोलिए ठीक है क्या? इसके अलावा आपको कुछ चीजें याद रखनी है डीआई के लिए। देखिए, एक तो ये याद होना चाहिए। दूसरा आप लोग याद रखना, a% ऑफ बी हो या अपने पास b% ऑफ ए हो, दोनों बात एक ही है। b% ऑफ ए हो, जैसे मैंने आपको बताया 50% ऑफ 64 निकालना है या अपने पास 64% ऑफ 50 करना है। दोनों बात एक ही है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इसको सोल्व करते हो तो भी वही आना है, a इंटू बी बाई 100, और इसको अगर सोल्व करते हो तो भी अपने पास वही आना है, a इंटू अपने पास b बाई 100। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग जब भी ऐसा देखो कि 50% ऑफ 64, बच्चा तुरंत बोल देता है 32, लेकिन यहां पर समझने की कोशिश करो। ठीक है हरो हरी भाई, यहां पर अपने पास तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आप लोग इसको आधा करते हो 50% के लिए तो 32, तो परसेंटेज का साइन अगर कहीं भी लगा हुआ हो तो 50 से अपोजिट नंबर को आधा करते हैं। 64% ऑफ 50 भी आंसर वही आएगा, कितना आएगा 32। यानी कि जैसे ही 64% ऑफ 50 है तो उल्टा सोच लीजिए 50% ऑफ 64, तो आंसर अपने पास सेम वही आना है। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ हो कि अपने पास 44% ऑफ 25, तो आप लोग तुरंत ध्यान रखना 44% ऑफ 25 अचानक दिमाग में नहीं आया तो उल्टा सोचिए, अपने पास 25 का 44%, 25% ऑफ 44, तो आपका दिमाग कहेगा यार 25% के लिए तो 1/4 करते हैं, तो 1/4 आप लोग कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 11 आंसर आ जाएगा। दूसरी बात परसेंटेज की ये पता होनी चाहिए, चाहे ए का b% निकालो या b का a% निकालो, उल्टा भी इनमें सोच सकते हो। कोई कहेगी 10 का 15% कितना होगा, और आप सोचना चाहोगे 15 का 10% कितना होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, उल्टा सोच सकते हो। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? श्रेणु ना, दो नहीं एक ही मिलेगी भाई। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोग समझ पाए। दूसरी बात ये आपको पता होना चाहिए, a% ऑफ बी हो, a% ऑफ बी हो, या अपने पास यहां पर इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 2a% ऑफ b बाई 2। एक को 2 से इंटू करके दूसरे को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। इसको सोल्व करोगे तो भी वही a इंटू बी बाई 100, इसको इंटू करोगे तो ऑफ का मतलब इंटू 2 से 2 कट जाएगा और a इंटू बी अपॉन 100। एक ऐसा भी कर सकते हो इसको, a बाई 2% ऑफ अपने पास 2b, यानी कि एक को 2 से गुना करके दूसरे को 2 से भाग दे सकते हो, सारी चीजें सेम ही है। ये भी कर सकते हो 3a% ऑफ अपने पास b बाई 3, ये लीजिए, ऐसा आप लोग कर सकते हो। या आप लोग पहले को 3 से गुना कर दो, a बाई 3% ऑफ 3b। सोल्व करने के लिए ऐसी चीजें आप लोग सोच सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी बच्चे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे अपने पास कहीं पर लिखा हुआ हो 32% ऑफ, अपने पास यहां पर 32% ऑफ 144, तो यहां पर 32% ऑफ 144 अगर हम लोगों को दिया हुआ है, तो अब अपने पास ना तो 32 की टेबल आती है ना 144 की टेबल आती है, तो मैं इसको क्या सोच लूंगा, 16% ऑफ अपने पास 288। अब मुझे 16 का पहाड़ा आता है, तो इस चीज से हम लोग 16 गुना 8 128, 16 गुना 8 128 और 16, तो हम लोग तुरंत इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि 16 गुना 8 128 है अपने पास 12, 128 और 12 140, और 16 गुना 2 32 34 और अपने पास 36 का मतलब 46, ये अपने पास 46.08, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए कि हमने क्या सोल्व कर दिया है, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या?
तो यहां पर मैंने कहने की कोशिश ये की कि इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो दूसरे को 2 से आप लोग इनटू कर सकते हो, क्योंकि जिसका पहाड़ा आता है उसमें हम लोग बदल लेते हैं। और फिर आगे तो याद रखना मैंने कैलकुलेशन ही की है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं हम लोग 100 से, मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट छोड़कर हम लोग यहां पर पॉइंट लगा देता है। मैं आपको परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि परसेंटेज के 3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि डीआई में और कुछ है नहीं, डीआई कोई अलग से चैप्टर नहीं है, डीआई में परसेंटेज के लिए यह बात आपको पता होनी चाहिए। हां और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो? क्या यहां पर ये परसेंटेज की एक तो ये बात पता होनी चाहिए, दूसरी परसेंटेज का ये पॉइंट, 3 तो पॉइंट ये, और चौथा और लास्ट पॉइंट ये पता होना चाहिए कि 39 अगर कभी भी पूछे कि 52 जो है वो 39 से कितना परसेंट अधिक है, तो जब भी पूछे कितना परसेंट अधिक है तो 13/39 इंटू 100, तो 13 से कट गया ये अपने पास 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 33 एंड 1/3%। साथ ही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप लोग काट देते हो, जब भी परसेंटेज अधिक पूछे परसेंटेज कम पूछे, तो 13 से कट गया 3 बार और 13 से कट गया 4 बार। अब अगर आप लोग सोल्व करते हो तो भी आंसर सेम ही आना है। तो याद रखना, कभी कभार परसेंटेज ज्यादा या परसेंटेज कम पूछे तो उस संख्या के लिए आप लोग काट दिया करो। ये 4 बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस चीज को आप लोग वापस से देखोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, बाकी सारी चीजें परसेंटेज में वापस समझ जाओगे। ये जब भी परसेंटेज पढ़ोगे तो ये हम लोगों ने बस थोड़ा सा सीखा है, परसेंटेज का आधा परसेंट। परसेंटेज जब हम लोग पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें आप लोग सीख जाओगे। यही अगर देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो 1-2 बार फिर देखना, क्योंकि डीआई का मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार आपको बता रहा हूं कि ये बात तो परसेंटेज की बात हुई। दूसरी बात अपने पास होती है अब रेशियो की। सर रेशियो में क्या पता होना चाहिए? ऐसे तो रेशियो अपना पूरा चैप्टर है, कम से कम 12-13 दिन चलता है। रेशियो जो अपने पास है, अनुपात जो अपने पास है, वो पूरा चैप्टर है, 12 या 13 डेज अपने पास चलता है। उस टाइम तो उसको कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि क्या पता होना चाहिए, सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि रेशियो में किसी भी चीज को कैसे बांटता है। जैसे ए और बी का रेशियो अगर 3:5 है, तो अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है और क्या पूछा इस पर डिपेंड करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन कहेगा ए का मान अगर मुझे बताओ 60 है, तो बी का मान कितना होगा। दूसरा अपने पास क्वेश्चन में कहेगा ए और बी का सम अगर मान लीजिए 1600 है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि रेशियो में चीजों को डिवाइड करना आना चाहिए आपको। इन दोनों में डिफरेंस अगर अपने पास 300 का है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास हैं कि किसी भी एक का वो देगा, ए का देकर बी का पूछ सकता है या बी का देकर ए का पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ए का देकर हम लोगों को बी का पूछा जा सकता है या बी का देकर ए का पूछा जा सकता है। और मैं फिर बोल देता हूं, रेशियो में जब हम लोग पढ़ेंगे तो रेशियो तो बहुत दिन पढ़, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज कम से कम 15 दिन पढ़ेंगे, तो 15 दिन में वो सारी की सारी चीजें सीख जाओगे। आज मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूं या पहले से बता रहा हूं कि आपको ये चीजें पता होंगी तो डीआई आप लोग कर पाओगे, क्योंकि डीआई सिर्फ पढ़ना, आपको कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई अलग से चैप्टर नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ डेटा देगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा यही एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये बात आपको पता होनी जरूरी है। तो यहां पर ए देकर बी पूछ सकता है, बी देकर ए पूछ सकता है। तो 60 ए की वैल्यू दी हुई है, तो ए के नीचे ए का लिख दो और गुना कर दो 5 से, तो अपने पास क्या 100 आ जाएगा क्या? टोटल अगर दिया हुआ है तो मैं कहना चाहता हूं टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 1600 के नीचे रेशियो का टोटल 8, इसके लिए गुना कर दो 3 से, तो ये तो आ जाएगा 600। और ये अगर अपने पास है टोटल के नीचे टोटल और गुना कर दो 5 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1000। 300 है, 300 के नीचे आप लोग यहां पर लिख दीजिए 2, क्योंकि डिफरेंस जो गिवन है उसके नीचे वही। ए का दिया हुआ तो ए के नीचे ए का लिख दो, बी का दिया हुआ तो बी के नीचे बी लिख दो। सम अगर दिया हुआ है तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर अपने पास यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस के नीचे आप लोग डिफरेंस लिखिए 2, और यहां पर ए का पूछा है तो आप लोग इंटू कर दोगे 3 से, और बी का पूछा है तो इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 5 से। तो ये अपने पास यहां पर जब भी डीआई का क्वेश्चन अब अगर आपके सामने आता है, जैसे पेपर वगैरह आप लोग देते हो, तो उसको पढ़ना आपको शुरुआत से ही सीखना है, ताकि 2-3 क्वेश्चन तो आपसे होने शुरू हो जाए।
जब भी डीआई का क्वेश्चन आया तो आप जरूर पढ़ना है, पढ़कर करने की कोशिश करना है, ताकि पेपर में आपके थोड़े से मार्क्स बढ़ने शुरू हो जब भी आप लोग टेस्ट पेपर देते हो कहीं पर भी। और मेहनत करो भाई मयंक चौबे, और करो। 9-10 से सर मेरे 9-10 मार्क्स आ रहे थे, बढ़कर 28-30 हो गए हैं, और करो इसको 45-46 ले जाओ मयंक, तब आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। हमेशा आप मतलब सिलेक्शन हो जाएगा फिर 45 से ऊपर आने शुरू होते ही। बाकी सब्जेक्ट पर तो साथ ध्यान रखना है ही। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, एवरेज क्या आप लोगों को लेना आता है क्या? अब एवरेज का अपने पास खुद ही चैप्टर है, एवरेज एलिगेशन, हम लोग कम से कम 8-10-12 दिन पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर एवरेज का पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि हम लोग डीआई में एवरेज जैसे अपने पास है, तो कोई भी नंबर अगर अपने पास है इसका एवरेज, जैसे 21 है, 22 है, 19 है, 18 है, इनका एवरेज अपने पास यहां पर 23 है। तो क्या एवरेज का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या आपको याद है क्या? सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये अपने पास हो गया 11, 20, 22 और 23, बिल्कुल 23 हो गया है। ये अपने पास 4, 6, 8 और 10, तो 103 हो गया जोड़ने पर, और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो क्या अपने पास 20.6 आ गया है क्या? तो एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोगों को ये बात पता है क्या? अपने पास सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात समझ पाए होंगे। बोलो ठीक है क्या? हाँ नितेश, 7 अगस्त को। तो देखिए, दूसरा मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि एवरेज निकालने का 21 अपने पास, 22, 19, 18 और 23। आप लोग मुझे एक बात बताइए, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन देता है, जैसे थर्ड क्लास के बच्चे हैं, उनका वेट हम लोगों के पास मिलता है कि इनका एवरेज निकालो, तो तीसरी क्लास का बच्चा खुद क्वेश्चन वैसे बिना मतलब का नहीं बनता। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एक बात आप लोग याद रखिए, तो जाकिर जाहिर खान में तो क्वेश्चन होमवर्क आप खुद करते हो ना, इसलिए टफ लगता है, और जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं वो आपको आसान लगता है क्योंकि वो मैंने करवा दिए। बाकी ऐसा होता है नहीं, लेवल दोनों का बराबर ही रहता है। बाकी मैं तो होमवर्क भी आपको क्लास में करवाता हूं कि जो जो प्रॉब्लम है वो पूछ लो, वो करवा के आगे बढ़ता हूं भाई। रात में आ जाएगा धनंजय, रात को ही शुरू हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। अब सीखो, एक्स्ट्रा बातचीत करने के बजाय क्लास में पूरा फ्लो बनने दो भाई, क्योंकि डीआई एक तो खुद ही बोरिंग थोड़ा सा चैप्टर होता है ना, क्योंकि इसमें कुछ बताना, नया बताने के, वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एसएससी का डीआई बहुत आसान आता है। वैसे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, जब बच्चा इस पर ध्यान देता है, करने की शुरुआत करता है, वो उसमें फंसता है, उससे नहीं होता, फिर हम लोग सोल्व करवाते हैं, फिर उसको पता लगता है अच्छा ऐसे सोल्व करना चाहिए था। वैसे तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, लेकिन डीआई जो एसएससी का है ना, वो बच्चे लगभग कर लेते हैं। बाकी चैप्टर पढ़ने के बाद एसएससी, सीडीएस, रेलवे, इनके डीआई मतलब कोई बहुत ऐसे नहीं आते कि मतलब बैंक पीओ वाले जैसे नहीं आते हैं, तो ये बच्चे से खुद से ही हो जाता है, तो बच्चा उसको फिर छोड़ के भाग जाता है कि जैसे ही थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करवाना शुरू किया। तो इसके लिए आपको चीजें ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इसमें मुझे फ्लो बनाने दो, बीच बीच में कमेंट बिना मतलब के नहीं करो। रेशियो थोड़ा कम समझ में आया, रेशियो करना ही नहीं है वंस। रेशियो में तो मैंने ये बताया कि जिसकी वैल्यू दी हुई है ए के नीचे ए का टाइम, जैसे ए के नीचे ए की वैल्यू लिख दो, इसमें ए का मान रियल वैल्यू 60 है, रेशियो में मान 3 है, तो 60 के नीचे 3, बी का पूछा है तो 5 से गुना। जैसे यहां दोनों का सम दिया हुआ है, तो सम के नीचे रेशियो का सम लिख दो, इनटू से कर दो, जो पूछा है ए का पूछा है 3 से, बी का पूछा है 5 से। डिफरेंस के नीचे आप लोग डिफरेंस लिख दो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बैंक में, हाँ डीआई, रूपम कुमारी, ओनली डीआई की मैं बात कर रहा हूं, बैंक में डीआई टफ आता है। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो,
ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग, 21, 22 ये जो है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि क्वेश्चंस वैसे ही बनते हैं जैसे होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि थर्ड क्लास का बच्चा है, एक का वेट है अपने पास 3 किलो और दूसरे बच्चे का वेट है 504 किलो, इतना गैप नहीं आता। यहां पर ऐसा भी नहीं कि एक बच्चे का वेट है 10 किलो और दूसरे का वेट है 705 केजी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तीसरे क्लास का जो बच्चा, थर्ड क्लास का जो बच्चा है, उसका वेट जैसे किसी का 23 होगा, किसी का 24 होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 26 होगा, क्योंकि दो बच्चों के बीच में गैप अगर 7-8 किलो का है तो भी वो बहुत दिखाई देना शुरू हो जाता है छोटे बच्चों में। तो ज्यादा से ज्यादा 5 केजी, 6 केजी, 7 केजी, 8 केजी ऐसे ही गैप आता है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि काटने वाला मेथड भी होता है। जैसे अपने पास इसको सभी को 20 बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो 20 इसको बनाया, इससे एक छीन लिया और जो 20 बन जाए उसको हटा दो। जैसे इससे 2 छीन के 2 इसको दे दो तो 20 बन गया। 20 ये भी अपने पास 20 हो जाए, इससे 3 छीन लिया तो एवरेज 20 है अपने पास, और अपने पास बचा कितना, तो 3 बचा। 3 को 5 में बांट दो तो 20 प्लस अपने पास 0.6, तो आंसर कितना आ गया 20.6। तो एवरेज के दो कॉन्सेप्ट हम लोग काम में लेते हुए काम में लेंगे क्वेश्चंस करवाते टाइम। एक तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और दूसरा एक काटने वाला मेथड में काम में लूंगा। और काटने वाला मेथड सर एक बार फिर समझाओ, तो 21, 22, 19, 18 और 23 अगर है तो इनके बीच का नंबर, 18 और 23 के बीच का नंबर हम लोग सोच लेते हैं। आप लोग 19 सोच लो, आप लोग 20 सोच लो, आप 21 सोच लो, आप 22 सोच लो, जो आपको सोचना आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। लेकिन जो चीज सोचो उसको आपको बनाना है, ये याद रखिए आप लोग सभी लोग। तो यहां पर अपने पास ये जो है, जैसे 20 मैंने सोच लिया तो इससे एक छीनो और एक इसको दे दो, और जो 20 बन जाए उसको दिमाग से बाहर निकाल लो, बोलो ठीक है क्या। जैसे इससे 2 छीन के और 2 इसको दे दो तो 20 बन गया। अब अपने पास ये तो 20 है, कट गए, अपने पास बचा कितना, 3 अपने पास है, तो 20 और 3 अगर एक्स्ट्रा है तो जो बचा हुआ उसको 5 में बांट दो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चाहे आप लोग 20 सोच के करो, चाहे 19 सोच के करो, चाहे 18 सोच के करो, आंसर अपने पास यही आना है। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है ये बात आपकी क्लियर हुई होगी, इस चीज को आप लोग सोच पाए होंगे। तीसरा अपने पास देखिए, कैलकुलेशन तो पता होना ही चाहिए भाई, उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, कैलकुलेशन का तो आपको पता होना ही चाहिए। एक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए और एक आपको सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, लेकिन यहां पर इस चीज का मतलब ये नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन के आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करने आने चाहिए। यहां पर अपने पास सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर तो होगा, लेकिन इस चीज का मतलब ये नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोग करो, इस चीज का मतलब ये नहीं है। तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अपने पास है सिंप्लीफिकेशन का क्या आपको पता होना चाहिए, देखिए सिंप्लीफिकेशन में जो आप लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है वो बात आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। जैसे इस चीज को आपको कंपेयर करना है 3/5, 7/8 और 11/13। 7/8, 3/5 दो का गैप है, यहां पर अपने पास मान लीजिए 3 है, ये अपने पास 5/8 है, बिल्कुल ठीक है, और ये 11/13 है, बिल्कुल ठीक है। तो इनको कंपेयर करना होता है, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है और कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, इस चीज को हमें कंपेयर करना है। देखिए आप लोग, तो कंपेयर करने का पहला जो तरीका अपने पास हो सकता है, इसको चीज सीखना, सिंप्लीफिकेशन में बात मैं फिर से रिवाइज करूंगा, देखना। यहां पर ये जो अपने पास है, आपने पास मुझे एक बात बताइए, 3 में 5 का अगर भाग दोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या 0.6 आएगा क्या? पॉइंट में आप लोग बदल लीजिए, यहां पर भाग दोगे तो 8 गुना 6 48, 0.6 तो आएगा ही आएगा। पहले तो पहली डिजिट ही हम लोग निकाल रहे हैं, और 13 नीम 117, 13 8 104, पॉइंट अपने पास 8 है। हमने सबसे पहले पॉइंट के बाद एक एक डिजिट निकाली, दूसरी नहीं निकाली, दूसरी तब निकालेंगे जब जरूरत पड़ेगी, नहीं तो इसी को कर लेंगे, बोलो ठीक है क्या? एलसीएम तो करवा तो दिया रूपम कुमारी, एलसीएम आपका आपके बैच का हो चुका है, आप जाकर देखिए, सिंप्लीफिकेशन आपके बैच का सिर्फ बचा हुआ है। तो पढ़िए आप यहां पर। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, सब लोग देखकर,
कोशिश करना समझने की। भाई यहां पर अपने पास 0.6 है, 0.6 है और 0.8 है। मान लो सबसे बड़ी वैल्यू पूछे तो सबसे बड़ी वैल्यू पूछते ही दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत भी आपको नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू तो यहां पर 0.8 है। अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सबसे छोटी वैल्यू पूछे तो सर हम लोग क्या करें, तो 0.6 और 0.6 तो दूसरी डिजिट भी निकालनी पड़ेगी। यहां तो 0.6 पर क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां पर 0.6 गुना 8 48, 8 गुना 2 16, तो 0.62 अपने पास आना है। तो सबसे छोटी वैल्यू तो क्या यही है क्या? एक तो तरीका अपने पास सोल्व करने का ये है जो सबसे बढ़िया तरीका है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस तरीके को समझ पाए हो क्या? बताओ। अभिषेक वो सारे करवाऊंगा भाई, आपको कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको नहीं करवाऊं। सारे चैप्टर यहां से करवा के बाद ही भेजूंगा। आप तो लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दो। नितेश कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हर बच्चे को हर चैप्टर में करवा के ही भेजूंगा। मलकित भाई तो आप लोग इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बच्चे को आपको टेंशन की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मेरी चिंता है, मेरी टेंशन है। आप उस चीज की चिंता आप लोग छोड़ दो। बोलिए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज पर अगर आप ध्यान दोगे तो चीजें हो सकता है आपको सीखने को मिले। दूसरा मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, मुझे बताओ 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है? ये बात बताइए कि एक ए बड़ा है या बी बड़ा है? 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर अपने पास 1/2 और 1/3 में जो संख्या नीचे की तरफ छोटी होती है रियल में वही बड़ा होता है, उल्टा होता है। ये सभी को पता है, तो मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत। नीचे की तरफ जो वैल्यू छोटी होती है रियल में वो सबसे बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 को डिवाइड कर दो 3 से नीचे की तरफ। ऊपर भी 3 का भाग दे दो तो 1, और नीचे भी 3 का भाग दोगे तो अपने पास यहां पर लगभग 1.6 आना है। ये लीजिए, यहां डिवाइड करते हो तो 1, और ये जो अपने पास होना है नीचे की तरफ 5 में 8 का भाग दोगे तो ये भी 1.6 अपने पास आएगा, और ये 6 6 6 6 ऐसे चलता रहेगा। इसको अगर डिवाइड करोगे तो अपने पास यहां पर 1 पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ ऊपर भी 11 का भाग दे दिया, नीचे भी 11 का भाग दे दिया, तो 11 का भाग दोगे तो 2 बचेगा और लगभग 1.1 आएगा। और याद रखना जो वैल्यू नीचे सबसे छोटी होती है, जो वैल्यू देखिए एक बात समझना, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपेयर करना सीख रहे हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपेयर छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू निकालने के कौन कौन से तरीके होते हैं। अब ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में आप लोग पकड़ो और सभी क्वेश्चन में एक ही तरीका लगा दो ना। कोई क्वेश्चन किसी तरीके से जल्दी होगा, कोई क्वेश्चन किसी तरीके से जल्दी होगा। तो यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग मतलब यहां पर रील देख देख के कुछ बच्चे ये हो गए कि बस पूरा एकदम अचानक से बस शॉर्ट ट्रिक आ जाए। शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है, एक नंबर लिया, कंपेयर करो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, देखिए मैं बताता हूं, और ये रील बन गई। तो वो रील जो है ना वो देख के बच्चे फिर एडमिशन लेने के लिए काम आती है। सिर्फ रियल में आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से। तो इस चीज के लिए, क्योंकि दिमाग ही आपका एक एक 30-30 सेकंड या 35 सेकंड 40 सेकंड वो वाला कुछ बच्चों का चलना शुरू हो गया है, वो मुझे पूरा पढ़ाने ही नहीं देते। उनको तो सबसे पहले ही ट्रिक्स चाहिए। बताओ क्या करें, सबसे पहले ही उसको ट्रिक्स चाहिए। वो ट्रिक्स जो होती है ना, जैसे आप लोग लगा लो आज जो है ना आप बनाना शुरू कर दो मैथ्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये लो बात खत्म। यहां पर अपने पास अब कितनी चीजें चल रही हैं, ओपन एआई चल रहा है, ये जो सारी की सारी चीजें, अब तो व्हाट्सएप ने भी शुरू कर दिया है, उसमें लगा लो कि मैथ्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट और बनाने शुरू कर दो उस पर रील। लेकिन उससे आप लोग को कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, क्योंकि हर तरीका हर चीज पर लगता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं समझ पा रहे हो क्या आप मेरी बात? तो जैसे ही मैं समझाने का कॉन्सेप्ट लाता हूं ना, तभी कुछ बच्चों के अंदर से एकदम ऐसे ऐसे एकदम वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मतलब बंदर के खुजली नहीं चल रही, बस पूरा का पूरा पेड़ पेड़ पर जाकर पीठ रगड़ दो।
ऐसे ट्रिक बाहर आनी चाहिए, ट्रिक बाहर आनी चाहिए, ट्रिक बाहर आनी चाहिए। अरे भाई जो 4-5 बने 5 कॉन्सेप्ट जैसे हैं, मैं तो सारे के सारे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वहां पर क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन सा तरीका आप लोग लगाओगे, कि किस क्वेश्चन पर कौन सा तरीका मैं लगाऊं। तो पूरी जो मैं यहां पर कंपेयर करने का है ना, मैं चाहता हूं आपको मैं पूरा तरीका सिखाऊं। आप चाहते हो एक सर बढ़िया सी ट्रिक लाओ, 3 क्वेश्चन लाओ, उन 3 पर ही लगनी चाहिए वो ट्रिक, बाकी जैसे ही कोई क्वेश्चन आए तुरंत फेल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो पूरा का पूरा सिर्फ वही देखना है जो इंटरेस्टिंग हो। आप यहां पर पेड बैच में हो, फ्री का, आप लोग इंटरेस्टिंग चीजें नहीं पढ़ रहे हो, आप पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हो। दोनों में डिफरेंस समझिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिशन बच्चे को एक क्वेश्चन दिखाया, देखिए ऐसे, फिर उसके साथ ये, और ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे करोगे तो सिलेक्शन होगा। फिर उसका उस पर बैठकर 15-20 मिनट एक क्वेश्चन की ट्रिक बनाई। ऐसे मत कर लेना भाई, ऐसे नहीं होगा। बच्चा सोचता है मैं तो ऐसे, अरे भाई उससे भी आपका सिलेक्शन होगा। बच्चा बिना मतलब डर जाता है। सिलेक्शन तो आप जब स्टेप खानी शुरू करोगे ना, तब होना शुरू होगा। तो ध्यान से समझो, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो। ये देखिए, सबसे छोटी जो वैल्यू होती है ना, वही वैल्यू अपने पास, सबसे जो छोटी वैल्यू होती है वही नीचे की तरफ जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, रियल में वही सबसे बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही सबसे छोटा होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है और ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। या तो ऊपर की तरफ डिवाइड कर लो, लेकिन कभी कभार ऐसी संख्या आएंगी ना, जैसे 9 बट्टे, जैसे एक बात सुनना आप, कुछ बच्चे ऐसे पढ़ना चाह रहे हैं मुझसे, कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं, लास्ट में बताता हूं कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। उनको ऐसी आदत हो गई, अब मैं क्या करूं बताओ उनको। देखिए मैं बताता हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, तीसरा तरीका अपने पास ये होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तीसरा जो मेथड है वो ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को कंपेयर करो। तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे, 3/5 और अपने पास 5/8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप लोग करोगे, तो आपको जैसे मान लो बड़ी वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ी वैल्यू उठा लो। 8 का इधर गुना करोगे तो 8 गुना 3 24, और 5 का 5 से गुना करोगे तो 25। मान लो उसने कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, तो दोनों तरफ से बड़ी वैल्यू उठा लो और वो अगले के साथ कंपेयर कर लो। यानी कि अपने पास 5/8 को कंपेयर करोगे, छोटी वैल्यू को छोड़ दो और बड़ा चाहिए तो बड़ी वैल्यू उठा लो। 13 गुना 5 65, और इधर 11 गुना 8 अपने पास 88। ये लीजिए, इस चीज को आप लोग चेक कीजिए, 88 अपने पास आंसर। यहां बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप कहोगे दोनों में से ये वैल्यू बड़ी है, तो सबसे बड़ा यही आएगा। मान लो आपको छोटी वैल्यू चाहिए, तो छोटी वैल्यू के लिए जैसे ही कंपेयर करना शुरू करते हो तो छोटी वैल्यू उठाते चलिए। यहां पर 8 का 3 से गुना करोगे 24, 5 का 5 से गुना करोगे तो अपने पास 25। यहां से अपने पास देखना, तो यहां से हम लोग छोटी वैल्यू उठाते हैं। ये जो अपने पास है 3/5 और अपने पास 11/13, तो 13 गुना 3 अपने पास 39, और 5 गुना 55, दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 3/5। जब छोटी वैल्यू चाहिए तो छोटे वाली वैल्यू उठाते चलो, और बड़ी वैल्यू चाहिए तो बड़ी वाली वैल्यू उठाते चलो। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चौथा या पांचवा कॉन्सेप्ट अपने पास क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इनके डिफरेंस का एलसीएम लेते हैं। 3/5 और 5/8, 3/5 और 5/8। कोशिश करना इन सभी का मैं इधर लेकर आता हूं, यहां लिखता हूं मैं, यहां पर 3/8, 3/5 और 5/8, और अपने पास यहां पर देखना, आप एक बार कोशिश करना समझने की, और 11/13। यहां पर क्या करते हैं, इनका डिफरेंस हम लोग लेते हैं। इनका डिफरेंस कितने का है, 2 का। इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का। और इनका डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 2, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। यहां पर एलसीएम लेते हैं किसका, 2, 3 और अपने पास 2 का। तो यहां पर अपने पास 2, 3 और 2 का जो एलसीएम है ना, वो आ गया 6। तो जैसे ही आप लोग 6 से डिवाइड करोगे, ध्यान से समझिए, 6 से डिवाइड करोगे, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3, और 6 में सबसे पहले 2 का भाग देना है। 6 में 2 का भाग दोगे तो 3, और 3 का 3 से इंटू करोगे तो 9। यहां पर 3 में, इस 6 में इस 3 का भाग देना है। 6 को डिवाइड करना है 3 से तो आएगा 2, और 2 का यहां पर इंटू कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 10।
इस 6 में 2 का भाग देना है तो आएगा अपने पास 3, और 3 का इससे गुना करोगे तो ये आ गया 33, और 33 अगर अपने पास आ गया है तो फिर अपने पास यहां पर ये जो चीज है ये अपने पास सबसे बड़ी होगी, ये सबसे छोटी होगी, ये बीच में होगी। इस टाइप से हम लोग चेक करते हैं। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? नितेश करो भाई, क्यों नहीं होगी? धीरे धीरे, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, बाकी होगी तो होगी। देखिए मैंने आपको क्या बताया। अब मैं आपके लिए, मान लो, अब मुझे इस चीज ध्यान से सुनना आप। 4 नंबर में त्रिभुवन हमने क्या किया है, 4 नंबर में हम लोगों ने यहां पर छोटी वैल्यू चाहिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम। तो यहां पर मिनिमम अगर पूछे तो आप लोग दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 और 25, तो दोनों में मिनिमम कौन है, वो मिनिमम को अगले के साथ कंपेयर कर लो। इन दोनों में मिनिमम कौन है, ये तो और संख्या होती तो उसके साथ कंपेयर कर लेते, और ऐसे अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अब देखिए, अब मुझे ये 5, जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना होता है ना, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी ही बात कर रहा हूं भाई, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना होता है। पेड बैच में ऐसे मैंने पढ़ाया, लेकिन रियल में यूट्यूब वीडियो इतनी देर कोई देखता ही नहीं है। यूट्यूब वीडियो के लिए तो एकदम आजकल शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। अब बच्चा कैसे, क्या करें, क्या करें बताओ? तो हम लोग क्या करते हैं, चलो एक काम करो, 386 को डिवाइड करना है आपको 389 से, और चलिए मुझे बताइए 482 को डिवाइड करना है 484 से। तो बताओ कंपेयर करके कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। कुछ बच्चे कैसे करते हैं, इसको भाग देते हैं पॉइंट में, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही अपने पास लेकिन कितनी बड़ी वैल्यू चली जाएंगी। क्या कर पाओगे क्या आप उस टाइम? ये ऐसे हाँ ना करते रहे तो नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूं आपको एक बढ़िया तरीका। और ये जो डिफरेंस है ये तो कितने का, 3 का, और ये डिफरेंस कितने का, 2 का। 3 और 2 का एलसीएम लेकर 6, तो यहां पर या 2 का इधर इंटू कर दो और 3 का इधर इंटू कर दो, दो ही संख्याएं हैं तो और बढ़िया ट्रिक, और बढ़िया वो हो गया। 2 का इधर इंटू कर दो तो अपने पास 6 गुना 2 12, और यहां पर इंटू करने की भी जरूरत नहीं है आपको। देखिए एग्जाम में इंटू भी नहीं करना, इंटू करोगे तो टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करने में 2 600 के लगभग, ये 3 1200 के लगभग, यही बड़ा होगा, बात खत्म, ये लो, और इतना ही होता है। लेकिन रियल में पता है क्या होता है, जब आप लोग एग्जाम में पहुंचते हो ना तो क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है। 9 बाई अपने पास 87, और से अपने पास यहां पर 14 अपॉन अपने पास यहां पर 107, और एक संख्या ऐसी और आ जाएगी, ले भाई कर ले इंटू और बता दे इसमें डिफरेंस का एलसीएम लेकर, तो फिर नहीं हो पाता। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप? तो हर तरीका हम लोग यहां पर इसलिए सिखाते हैं कि यार बच्चों का सिलेक्शन तो होना चाहिए ना, व्यू वगैरह की कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कुछ बच्चों ने जैसे बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन किए, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अब आ जाओ, क्यों क्वेश्चन ये थोड़ी ना आना है, ये तो मैंने बनाया है। क्या क्यों बनाया मैंने? रील बनाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन तो अगर ये वाला आ गया, इस टाइप का अपने पास आ गया 17 अपॉन 125, ये लो, अब 2 था तब तो डिफरेंस का भी इंटू कर लिया, 3 आ गया तो पहले एलसीएम लो और एलसीएम से इंटू करो। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो इसीलिए ये चीजें देखकर फिर मैं YouTube पर बहुत कम वीडियो बनाना शुरू कर दिया मैंने। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस टाइप से आप लोग पढ़ो। मैं मेरी ही बात कर रहा हूं, मैं आगे रील बनाऊंगा तो इस टाइप की मैं बनाऊंगा भाई, ये चीज आप लोग याद रखिए। मैं आगे मान लो इस चीज पर मुझे रील बनानी हो तो मैं इस टाइप से रील बनाऊंगा कि यार रील में तो मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट जाना चाहिए। यूट्यूब होता ही इंटरेस्टिंग चीजों के लिए है, वैसे पढ़ने के लिए तो कहां बचा अब यूट्यूब। तो इंटरेस्टिंग चीजों के लिए हम लोग ये बनाएंगे। मैं आपको यही करूंगा, जैसे इसमें पूरा पढ़ा के फिर ऐसे रील में बना दूंगा। मैं मेरी ही बात कर रहा हूं सिर्फ। हाँ आज मैं बनाता हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे एग्जाम में आप लोग फंसो, मान लो ये वाला क्वेश्चन अब अपने पास आ गया है 11 अपॉन 125, और ये अपने पास आ गया 17 अपॉन 130, तो आपको ये जो दूसरे वाला तरीका है ना ये काम आएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया तो ये दूसरे वाला तरीका अपने पास काम आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, समझ पाए हो क्या कि मैंने 5 तरीके आप लोगों को ये जो बताए हैं वो इसलिए बताएं कि कहां पर कौन सा तरीका काम में आ जाए, ये हम लोगों को अभी तक नहीं पता। तो वहां पर जैसा क्वेश्चन जैसा देश वैसा भेष, जैसे एक चलता है ना अपने, एक डायलॉग चलता है, वैसे ही जैसा क्वेश्चन वही तरीका हम लोग लगा देंगे। तो मैं तो जितने कॉन्सेप्ट इस धरती पर बनते हैं वो सारे के सारे आपको समझा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाते, क्वेश्चन तो वहां पर एग्जामिनर बनाएगा।
पीयूष फिर से कर लो भाई, देखिए मैं तो पूरा बेसिक से करवाता हूं, फिर से कर लीजिए उस चीज को। गोलू लेकर आएंगे भाई, थोड़ा सा काम है, आज आज और है। इसका विषय क्या नोट्स बनाओगे, तो वैसे ही सीखना है से इनके सभी के जो मैंने यहां पर बताया ना, ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके रियल में कोई नोट्स अपने पास ऐसा कुछ है नहीं, इसमें तो क्वेश्चंस करने होते हैं, और जहां जहां चैप्टर पढ़ोगे वहां नोट्स आपको मिल जाएंगे ना। विजय नहीं मिलेगा मेरे भाई, रीजनिंग नहीं पढ़ाता हूं मैं अभी। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो, आप लोग सीखने की कोशिश करना सभी लोग। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों को याद रखना, कोई भी डेटा जैसे अपने पास है ए बी सी डी और ई, ये स्कूल है अपने पास, पहली स्कूल एक्स है और दूसरी स्कूल वाई है। दो स्कूल हैं जिनमें ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास है। मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है और फिफ्थ, ये क्लासेस अपने पास हैं। इसमें मान लीजिए अपने पास स्कूल में टोटल बच्चे अपने पास हैं 3000, एक्स में जो टोटल बच्चे हैं वो 3000 हैं, और वाई में टोटल बच्चे हैं 4000। 3000 में से 10% इसमें है, 20% इसमें है, 30% इसमें है, और 10% अपने पास या 15% इसमें है, और 35% या अपने पास 25% इसमें है। ऐसे ही ये वाला जो अपने पास है, इसमें अपने पास एक्स और वाई है, ये दूसरी स्कूल, इसमें अपने पास 40% बच्चे फर्स्ट क्लास में, दूसरे में 20% हैं, इसमें 10% हैं, इसमें 5% हैं और इसमें 15%। एक डेटा दिया हुआ है, तो मुझे बताइए स्कूल एक्स में तीसरी क्लास में कितने बच्चे हैं। मुझे एक बात बताओ, तीसरी स्कूल एक्स में तीसरी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे सर 3000 टोटल बच्चे हैं और इसमें तीसरी क्लास में 30% हैं, तो 3000 का 30% निकाल दो तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 900। क्या थर्ड क्लास में एक्स स्कूल में 900 बच्चे हैं, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या। तो इस डेटा को ये टेबल के फॉर्म में दे दिया, तो इसको हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं टेबुलेशन। जब भी किसी क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी वो दे सकता है, जैसे इसी क्वेश्चन को टेबल की फॉर्म में दे दिया तो ये टेबुलेशन बोलना शुरू कर देगा। इसी क्वेश्चन को अगर कभी भी अपने पास ऐसे दे दिया, ये अपने पास पहली स्कूल है, ये दूसरी नहीं, ये अपने पास तीसरी क्लास, चौथी क्लास और पांचवी क्लास। स्कूल एक्स जो है उसको रेड कलर से दिखाया है, इसमें अपने पास इधर दे देगा 10 20 30 40 50, एक्स को ग्रीन कलर से वो दिखाएगा, या अपने पास यहां पर स्टार बना देगा। यहां पर अपने पास 10 हैं, यहां पर अपने पास सेकंड क्लास में 20 हैं, इसमें अपने पास थर्ड क्लास में 30 हैं, इसमें अपने पास 15 हैं, 10 और 20 के बीच में 15 अपने पास है यहां पर, और इसमें अपने पास 25 हैं, ये लीजिए। तो ये स्टार वाली जो है अपने पास है, ये अपने पास स्कूल जो है वो एक्स है, कहेगा स्टार वाली स्कूल अपने पास एक्स है। और दूसरा अपने पास यहां पर बना देगा, या तो कलर चेंज कर देगा, या अपने पास कहेगा इसमें 40 हैं, ये स्क्वायर वाली स्कूल वाई है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये अपने पास स्कूल वाई है। अपने पास यहां पर ये 40 है, ये अपने पास 20 है, ये अपने पास 10 है, बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास 5 आ गया, और ये अपने पास 15 आ गया। ये लीजिए, ये अपने पास स्कूल जो है वो अपने पास वाई है। एक्स में टोटल 3000 बच्चे हैं और वाई में टोटल 4000 बच्चे हैं। ये लीजिए, ये अपने पास अगर इसी क्वेश्चन को अपने पास लाइन ग्राफ पर दे दिया है तो इसको हम लोग लाइन ग्राफ पर बोलना शुरू कर देते हैं। बोलो ठीक है क्या, वाई में टोटल 100 नहीं हुए क्या, 100 60 70 70 नहीं हुए 100, तो अपने पास यहाँ पर 100 नहीं हुए तो इसको भी अपने पास 60 70 और अपने पास 20 90 हुए क्या, तो इसको 15 कर दो तो ये 15 अपने पास हो जाएगा, 15 और 15 तो अपने पास हो जाएगा। तो ऐसे अगर अपने पास बोलना शुरू कर दिया है तो इस चीज को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं लाइन ग्राफ है, लाइन पर बन गया। इसी चीज को अगर ऐसे दे दे तो इसको पाई चार्ट बोलना शुरू कर देता है। ऐसे ही इस डेटा को इस टाइप से अगर अपने पास दे दे, जैसे एक क्लास अपने पास एक स्कूल एक्स है और दूसरी अपने पास वाई है, एक्स में टोटल 3000 बच्चे हैं और अपने पास यहां पर फर्स्ट सेकंड
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो यहां पर अपने पास पहली क्लास में कितने हैं, तो आप कहोगे 10 20 30, 10 है, 20 है, 30 है, 15 है और 25 है, इतने परसेंट बच्चे हैं। अगर ऐसे अपने पास दे देता है तो ये अपने पास पाई चार्ट बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी दूसरी स्कूल का पाई चार्ट बन जाएगा, वाई का बन जाएगा, तो ये हम लोग पाई चार्ट बोलना शुरू कर देते हैं। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सर 100% होता है पाई चार्ट में 360%। ना ना राहुल भंडारी, पाई चार्ट में मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चंस करूंगा पर्टिकुलर पाई चार्ट के। मैं एक बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे देता है वो। डेटा एक ही होता है, देने का तरीका कैसे भी अपने पास चेंज हो सकता है। जैसे एक बच्चे ने पूछ लिया सर 300 डिग्री 360 नहीं, 360 परसेंटेज नहीं होता। अगर परसेंटेज में दे तो 100% होगा और डिग्री में दे तो वो 360 डिग्री होगा। ये सारी चीजें तो मैं जब उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा पाई चार्ट के 8-10 हर चीज के मैं क्वेश्चंस आपको करवाते चलूंगा। 10-10 12-12 क्वेश्चंस मैं पहले इसके करवा दूंगा, फिर मिक्स क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। और मिक्स क्वेश्चंस में मैं एसएससी के क्वेश्चन नहीं लेकर बैंक के कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा, जिससे अपने पास थोड़ा सा सही लेवल अपने पास बना रहे। तो यहां पर अपने पास ऐसे दे देगा तो पाई चार्ट बोलना शुरू कर देता है। इसी चीज को अगर इस फॉर्म में लिख देगा वो इस टाइप से, तो इन चीजों को फिर हम लोग ऐसे अगर दे दिया स्कूल फर्स्ट सेकंड इनमें परसेंटेज दे देगा तो एक्स और वाई, पहले वाला इसको ऐसे कर देगा तो इसको तो एक्स समझा जाए और जो खाली पड़ा है उसको वाई समझा जाए, ऐसे बोल देगा। और फिर इसमें ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इस टाइप से करके हम लोगों को दे देगा। तो इसको हम लोग हिस्टोग्राम बोलना शुरू कर देता है। तो एक ही डेटा को कैसे देकर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हां और ना बताओ। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर हां और ना बताइए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस अब पर्टिकुलर हर, जैसे टेबुलेशन के में 8-10 क्वेश्चन हम लोग करवा देते हैं, इसके फिर 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं, इनके 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं। और जब भी डीआई आए याद रखना, मैं आपको हर चैप्टर में गारंटी लेता हूं कि आप लोग टाइम एंड वर्क मुझसे पढ़िए, 5 बार कर लो। कोई भी चैप्टर अगर आप लोग करोगे तो आपसे कोई भी बुक या नोट्स या कुछ भी कीजिए, 5 बार करने के बाद आपसे खुद से 100% क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें जो है ना वो डेटा आपको देखना आना चाहिए। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे चैप्टर रियल में पढ़ाने का मतलब बच्चे को खुद को करने का होता है कि सारी चीजें सीखने के बाद उसको डेटा खुद को देखना आना चाहिए। तो जैसे ही क्वेश्चन आप लोग देखोगे शुरुआत में आपको जोर आएगा, लेकिन 2-4-5 पेपर के क्वेश्चन जो मैं करवाऊं वो तो करने ही 3-4 बार, उसके बाद भी किसी भी जब पेपर आप लोग देखते हो उनके 4-5 क्वेश्चन के 4-5 पेपर के क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आएगा, डेटा देखना आपको आएगा। तो देखिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, मान लो, और ये भी मैं आए हुए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ले रहा हूं। तो अपने पास, और ये जो नोट्स हैं, क्योंकि ये नोट्स अपने पास जैसे परसेंटेज मैंने पढ़ाया तो इतने से परसेंटेज के नोट्स का कोई मतलब निकलता है नहीं। परसेंटेज जब पढ़ोगे तो वहां पर आप लोग उस चीज को नोट्स पर्टिकुलर आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ना ना करने की जरूरत नहीं है नितेश, फिर क्वेश्चन नोट नहीं करना। ये शिवम सिंह ये तो मिल जाएगा, नोट थोड़ी ना करना आपको, तो पढ़ के क्वेश्चन करना है बस। यहां पर क्वेश्चन लिखना नहीं होता भाई, बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे क्वेश्चंस के। तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहां पर A, B, C, D, E during the first 6 months of 2018, the ratio of the total number of the cars sold by the dealer B in the January, April and June
टू द टोटल नंबर ऑफ द कार सोल्ड बाय द डीलर ए एंड डी इन मार्च, बिल्कुल ठीक है। सोल्ड बाय डीलर बी इन जनवरी, बी का अपने पास एक तो जनवरी का पूछा है, एक अप्रैल का पूछा है और एक अपने पास कब का पूछा है, जून का। तो यहां पर मुझे बताओ, ये अपने पास 600 है, ये 20 अगर इसको दे दें तो ये भी 600 और ये भी 600, तो क्या ये टोटल अपने पास 1800 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1800 हो गया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम अपने पास है ही नहीं। दूसरा, ए व डी के द्वारा अपने पास बेची गई कार कब अपने पास यहाँ पर मार्च में ए व डी, ए 628 है और डी 722 है, 7 और 6 13, तो क्या मुझे बताइए 1350 हो जाएगा क्या? और इन दोनों का रेशियो पूछा है तो 45 से कट गया 4 बार और 45 से कट गया 3 बार, आंसर अपने पास आ गया 4:3, ऑप्शन आ गया सी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? बताओ मुझे। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को अपने आप पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि पूरा खेल प्रैक्टिस का है। मैंने डीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट जितनी आपको जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद तो क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, डेटा देखना सीखिए कि डेटा हम लोग कैसे देख पाएंगे। करना वही है जो आपको पहले से आता है, लेकिन इससे डरना नहीं है, एक बार क्वेश्चंस करने की शुरुआत करनी है। In July 2018, if the sale of car by the dealer D increased by the same percentage as in June, अपने पास डी के द्वारा यहां पर सेम है जो अपने पास यहां पर डी के द्वारा जितनी जून में अपने पास इंक्रीज हुआ है, डी ये रहा, तो मुझे बताओ जून में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, पहले ये देखना पड़ेगा। जुलाई तक उतना ही परसेंट इंक्रीज हुआ है जितना जून में इंक्रीज हुआ था परसेंटेज में। ये रियल वैल्यू में नहीं बोल रहा, रियल वैल्यू में तो 180 हो रहा है, तो आगे भी 180 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि परसेंटेज जो इंक्रीमेंट है वो अपने पास सेम है, तो पहले परसेंटेज देखो जून में कितना हुआ, तो 180 बट्टे अपने पास 600 और गुना कर दोगे 100 से, तो क्या अपने पास 30% हुआ है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर अपने पास 30% हुआ है। तो यहां से अपने पास इसने कहा है कि जुलाई में भी इतना ही परसेंटेज हुआ, तो बताओ कितना होगा? तो या तो 780 का 30% निकाल के जोड़ दो या गुना कर दो 130 से। जब भी किसी चीज को 30% बढ़ाना हो तो दो तरीके आपके पास हैं। 30% इंक्रीज करना है तो या तो 30% निकाल के जोड़ दो या 30 का गुना कर दो, आप लोग 113 से गुना कर दो, तो 13 8 104, 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अगर कभी भी एक ही ऑप्शन में चीजें अगर आप दिखाई दें तो उसको तुरंत आप लोग टिक किया करो। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या दूसरा क्वेश्चन सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या आप लोग सीख पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन चेंज हो गया है, पहले क्वेश्चन के दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है, यहां पर काफी सारा डेटा आपको दिया हुआ है, तो खुद उसको देखिए और उसको समझने की कोशिश करो कि क्या हमारे पास यहां पर गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, खुद ही कीजिए। तो देखिए अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द R1 टाइप ऑफ राइस प्रोडक्शन बाय द स्टेट एक्स
एंड द R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट H। यहाँ पर R1 और R2 ये क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चंस अगर हो जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं आ पाते, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, मैं समझा देता हूँ। ये अलग अलग अपने पास स्टेट हैं, क्योंकि हिंदी में ही लिख दिया है। ये अलग अलग अपने पास स्टेट हैं, बिल्कुल ठीक है। इनमें ये जो राज्य है इतना तो मक्के का उत्पादन करता है 32%, तो बचा कितना, बचा अपने पास 68%, वो चावल का उत्पादन करता है। लेकिन चावल तीन टाइप के हैं। चावल कितने टाइप के हैं, तीन। उसमें से पहला जो चावल है वो तो है 60%। 68 में से 60% पहला चावल है। जो 40% बच गया उसमें R2 और R3 का रेशियो दिया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में परसेंटेज भी आ गया है, बचे हुए का रेशियो भी अपने पास आ गया है। तो पहले स्टेट दिए हुए हैं, कुछ तो वो स्टेट मक्का का उत्पादन करता है और बचा हुआ चावल। चावल में से भी चावल तीन तरीके के चावल अपने पास हैं। पहला चावल जैसे इसमें 60% है, तो जो 40% बच गया उसमें अकेला R2 नहीं है, उसमें 40% में R2 और R3 का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहां से इसने अब पूछते हैं X द्वारा R1 चावल, X द्वारा R1, तो टोटल प्रोडक्शन है 6,25,000 का। इसमें से X जो है उसमें से 52% अगर मक्का है, ध्यान से समझना, 6,25,000 का अगर 52% अपने पास मक्का है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, चावल कितना परसेंट होगा? तो आप कहोगे सर एक्स का अपने पास यहाँ पर 52% मक्का है तो चावल 48% होगा। और उसमें जो R1 है ना वो कितना परसेंट है? तो R1 अपने पास 60% है, तो इस चीज का आप लोग 60% कर दीजिए। ये लो सबसे पहले। और एक बात छोटी सी आप लोग समझना, डीआई में जब तक जरूरत नहीं हो सोल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इसका देखा 48% सोल कर डाला, फिर उसका 60% देखा सोल कर डाला। जब तक जरूरत नहीं हो सोल हम लोग एक साथ करते हैं, पूरा एक लाइन में पहले लिखते हैं। ये तरीका होता है डीआई का, क्योंकि बहुत बार वो रेशियो पूछ लेता है, तो रेशियो अगर पूछ ले तो बहुत सारी चीजें खुद ही कट जाती हैं। कभी कभार वो पूछ लेता है कितना परसेंट अधिक है, तो हम लोग खुद रेशियो बना लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें कट जाती हैं। तो डीआई में पहले हम लोग सोल नहीं करते। बोलो ठीक है क्या? बहुत है। वंस आप उन क्वेश्चंस को आप 4 से 5 बार कीजिए, वो भी आप सिर्फ पूछते हो कर नहीं पाओगे। एक बच्चे का क्वेश्चन है सर प्रैक्टिस कहां से करें, आपकी पीडीएफ एनएफ है, एनएफ नहीं वो ज्यादा और है भाई, लेकिन उसको आप लोग करोगे ही नहीं। वो आप एक बार करो तो सही 4 से 5 बार, तब आपको पता लगेगी उसमें कितनी मेहनत लगती है। और ये तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, लेकिन उसको करो आप, कम से कम 4-5 बार करो, बार बार करते रहो। एक ही बुक को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, 5 बुक को एक एक बार पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, हर बार क्वेश्चन में फंसे ही रहते हैं। एक बुक कीजिए, उसके बाद दूसरी पकड़ लो, उसके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर तीसरी पकड़ लो, उसके भी नहीं होंगे। एक बुक को 5 बार करो, उसके बाद कोई भी बुक उठाओ, सारे क्वेश्चन होने शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यहां पर आगे क्या है, H द्वारा R2 चावल, H कितना है ये रहा, 32% अगर मक्का है। थोड़े दिन बाद तो आप कहोगे सर 6,25,000 जो लिख रहे हो कॉमन ही ले लो, क्योंकि डिफरेंस में दोनों बार आएगा। यहां पर H में 32% मक्का है, तो चावल कितना होगा? तो आप कहोगे सर चावल होगा 68%। इसमें से 60% अगर पहले वाला है तो दूसरे वाला कितना होगा? तो दूसरे वाला होगा 40%। 40% में बताओ R2 आया है या R3 आया है? तो आप कहोगे सर दोनों मिलकर आए हैं 40% में, तो 6:11। और रेशियो में जैसा मैंने बताया ये टोटल आ गया है, तो टोटल के नीचे टोटल लिखोगे, 6 और 11 का टोटल 17। और R2 पूछा है तो आप लोग गुना किससे कर दोगे? 6 से। इन दोनों में हम लोगों को डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस पूछा है। तो आप लोग यहां से 4 जीरो से 4 जीरो तो मैं काट देता हूं, 1 2 3 और 4 मैंने काट दिए हैं। 4 जीरो से यहां पर भी 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो कट रहे हैं, 17 से कट रहे हैं 4 बार, बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों जगह से 625। उसके बाद क्या दोनों जगह से 6 भी कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ये 48 है और ये 16 है, तो क्या 16 भी आ रहा है क्या? तो अंदर बचेगा 3 माइनस 1 अपने पास बच जाएगा, तो ये आ गया 625 अपने पास, गुना अपने पास 6 है, गुना अपने पास 16 है, और गुना अपने पास 2 है। 2 का इससे गुना करोगे तो 1250, 1250 को फिर से 2 से गुना कर दोगे तो अपने पास 2500 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले इसको 2 से गुना किया 1250, 1250 को फिर से 2 से गुना कर दिया, इसके 2 निकाल के गुना कर दिया, तो ये हो गया 2500, गुना अपने पास 3, गुना अपने पास 16।
जैसे ही 625 को 4 से गुना करोगे तो अपने पास 2500 बन जाता है। तो मैंने इसको पहले 4 से, 2 इसका ले लिया और 2 ये है ही, 2 इससे ले लोगे तो 3 बचेगा। 16 कैसे कैसे है, 2 से गुना कर दिया तो, क्योंकि 2500 का गुना करना आसान है। 2500 गुना अपने पास 48, तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? लास्ट में अपने पास 3 जीरो आने हैं क्या, कितने आने हैं अभी चेक कर लेते हैं। 2 जीरो तो अपने पास सही है। अपने पास 16 गुना 25 गुना 8 200, ये रहा अपने पास 200, और 25 गुना 4 20 और 120। तो ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? फिर से समझा देता हूं, नहीं समझ में आया कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ये अपने पास स्टेट दिए हुए हैं। वापस समझा देता हूं भाई मैं आपको। ये उनमें मक्का उत्पादन हो रहा है तो बचा हुआ चावल है, दो ही चीजें उत्पादन कर रहे हैं, मक्का और चावल। ये अपने पास यहां पर मक्का है, इसमें से R1 जो है वो इतना परसेंट है, तो R2 और R3 का टोटल 60% अगर ये है तो ये दोनों बचे 40%, और 40% का रेशियो अपने पास दिया हुआ है। तो आइए फिर मैं आपको समझाता हूं। कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया, मैं वापस बताता हूं। यहां पर देखिए, एक एक पॉइंट मैं आपसे पूछता रहता हूं और समझाते रहता हूं। मुझे एक छोटी सी बात बताना सभी लोग, x द्वारा R1 चावल, तो x के द्वारा अगर 52% मक्का है 6,25,000 का, मुझे एक बात बताइए, 52% अगर मक्का है तो चावल तो क्या 48% होगा क्या? लेकिन ये 48% में 3 टाइप के चावल आ गए। यहां पर 48% के 3 अपने पास यहां पर, तो 60 तो क्या होगा भाई? 60 तो ऐसे थोड़े ना, एक बच्चा ये लो इसमें कंफ्यूज है, परसेंटेज लगा लो भाई इसको। मुझे एक बात बताओ, R1 प्रकार का चावल यहां पर ये जो आया ना 48%, ये जो 48% कर दिया, इसमें 3 चावल हैं, पहला इतना परसेंट है और दूसरा अपने पास रेशियो में दिया हुआ है। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान से समझिए, हमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज में, ये अपने पास ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, R1 प्रकार के चावल का उत्पादन प्रतिशत के रूप में दर्शाती है, प्रतिशत के रूप में ये लिखा हुआ, बाकी मैंने लगा भी दिया, चिंता मत करो। ये लो, तो मैंने क्या कहा, इसने इसमें पूछा R1 ही पूछा है, तो R1 कितना परसेंट है? X स्टेट था, 48% चावल है, तो R1 उसका 60% है। तो मैंने क्या किया, इसका 60% निकाल दिया, ये लो, तो ये अपने पास R1 आ गया। सर R2 R3 क्यों नहीं निकाला? पूछा ही नहीं है भाई, क्यों निकाले? R2 R3 अपने पास है ही नहीं, तो हम लोग क्यों निकाले? बोलो ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, पवन जोशी उनको पढ़ेंगे भाई, सभी को सारे चैप्टर लाइव पढ़ाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। फिर इसने कहा H द्वारा उत्पादित R2 प्रकार का चावल, यहां पर ये जो दूसरा है अपने पास 6,25,000 का, कौन सा स्टेट अब है? तो आप कहोगे सर H है, तो H में चावल है कितना? तो पहली बात आप कहोगे सर 68% चावल है, लेकिन 68% में 3 आ गए। 68% में 3 प्रकार के R1 भी है, R2 भी है और R3 भी है। तो मुझे बताओ उसमें से R1 पूछा गया ना, R2 पूछा है, तो R1 तो है 60%। R1 अगर 60% है तो बचा कितना? 40। तो मुझे बताइए बचे हुए जो दोनों हैं, क्या वो 40% होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 40% होगा, लेकिन इस 40% में कौन कौन आ गया? क्या अकेला R2 है, अकेला R3 है, दोनों है? यहां पर मुझे बताओ क्या दोनों हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल दोनों है, 6:11 में। तो R2 अगर निकालना है तो बट्टे में अपने पास आप लोग लिख दो 17 और गुना कर दो 6 से। 17 कहां से है? इन दोनों का सम अपने पास 17 है। 6 से गुना कर दोगे तो पहले वाला आ जाएगा, 11 से गुना कर दोगे तो दूसरे वाला आएगा। क्योंकि यहां पर हम लोग पहले यहां पर ये नहीं करते कि इसका 68%, जो आया उसका 40%, जो आया उसका 6/17, ऐसे तो कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगी। तो क्या आप लोगों को तो इन दोनों में डिफरेंस देखना है सोल्व करके, ये अपने पास मैं समझा सकता हूं, आगे तो फिर कैलकुलेशन है, बताओ कर पाओगे क्या? तो उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके क्वेश्चंस मैं डलवा देता हूं, आप जरूर करना, फिर बाकी मैं आपको कल इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है ना?
बिल्कुल धनंजय।